छठ पर जेपी नड्डा का आना हिंदुओं को मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीएम संग घाट घूमकर हिंदू वोट पर नजर। एक्सपर्ट बोले चिराग पासवान को मुलाकात के पीछे उपचुनाव में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोग पर्व छठ के अवसर पर पटना आए हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ 1.5 घंटे के समय स्टीमर पर बिताया गया। लेकिन जेपी नड्डा का जुड़ाव पटना से काफ़ी रहा है, लेकिन यह पहला बार मौके पर पटना आए हुए थे। लेकिन जब वे छठ पूजा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ स्टीमर में घूम भी रहे थे। खबर दोस्तों, जो कि तिरहुत में स्थानांतरित सीट से जेडीयू की अभिषेक झा लड़ेंगे चुनाव, लेकिन 12 नवंबर को करेंगे नामांकन। पार्टी ने दिया तिलम, जो कि सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश का जताया आभार। जो कि बता रहे हैं कि बिहार के विधान परिषद तिरहुत स्थान सीट पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी ने अभिषेक झा को तिलम कर दिए हैं। लेकिन वहीं 12 नवंबर को नामांकन करने जा रहे हैं। अभिषेक झा ने चुनाव के लिए चिन्ह मिलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को जन्मदिन मनाया गया, लेकिन 35 साल के बाद हुए तेजस्वी यादव को गया में केक काटकर बांटी गई। लेकिन तेज प्रताप ने लिखा कि सबसे अद्भुत इंसान को जन्मदिन की बधाई दिया जा रहा है। लेकिन राज्यसभा सांसद ने बताया कि गरीब की ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज जन्मदिन की बधाई अपनी दे रहे थे लोगों की। वहाँ आज अपना 35वां जन्मदिन के सेलिब्रेटेड कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों, जो कि बिहार में दिसंबर से होगी ठंडा की एंट्री, लेकिन नवंबर में मौसम रहेगा शुष्क। रात के तापमान में होगी गिरावट, लेकिन प्रदेश के 7 जिलों में हवा जहरीला चल रही है। लेकिन नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम में किसी तरह का बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में लोगों को महीने के अंत तक उमास भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल राज्य के ककड़े की ठंडा पड़ने की कोई उम्मीद नहीं बताई जा रही। छठ पूजा के बाद रोज 2 लाख वापस लौट रहे हैं बिहार, लेकिन बिहार के दूसरे राज्य के लिए 50,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन देखी गई है। बाकी पूरी लिस्ट में छठ महापर्व के समाप्त होते ही प्रवासी बिहार अब वापस लौटने लगे हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भीड़ देखी जा रही है। ट्रेनें में 4 महीने पहले ही सीट फुल हो जाने के कारण लोगों को जनरल बोगी में यात्रा करने की मजबूर थे। लेकिन 30 नवंबर तक पटना से होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। बड़ी खबर, जो कि पटना में चिकुनिया के 20 और डेंगू के 109 मरीज मिल चुके हैं। लेकिन अभी मगरमच्छ से बचाव ही बेहतर इलाज चल रही है। लेकिन पटना के लोगों को डेंगू के साथ साथ चिकुनिया ने भी परेशान कर रखा है। लेकिन शनिवार को चिकुनिया के 20 मरीज मिले हैं, लेकिन इससे अब तक 281 लोग पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन एक ही मच्छर एडीज के काटने से डेंगू मरीज कस के फैल रही है। हाल क्या है, जो कि राज्य भर में 12 नवंबर तक मौसम रहेगा शुष्क, लेकिन अभी तक कोई ठंड नहीं पड़ने की संभावना है। लेकिन पूर्वैया हवा चलने से 12 नवंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन फिलहाल पटना समेत राज्य भर में ठंडा पड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन वायुमंडल में आदत रहने की वजह से सुबह में धुंधली रहेगी और फिर मौसम साफ हो जाएगी। बड़ी खबर, जो कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन बिहार में उपचुनाव के लिए जीतेंगे मुकेश सहनी बताई जा रही है। लेकिन वीआईपी के नेता प्रतिपक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बननी तय है, लेकिन बिहार के विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग यहाँ के लोगों ने नहीं कर रही है। लेकिन बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मांग कर रही है कि मुकेश सहनी को शनिवार को मीडिया के मुताबिक उनसे कॉन्फ्रेंस में बात किया जा सकते हैं। भारतीय सांसद ने कामकाज में मानक स्थापित किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल हुए विश्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव। लेकिन बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सिडनी में 67वें राष्ट्रीय मंडल सांसद सम्मेलन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, जो कि फुलवाड़ी, बख्तियारपुर, पुनपुन, मनेर और बाढ़ में हुई घटना। लेकिन छठ पूजा के दौरान नदी और तालाब में 11 लोग डूब के मौत हो चुकी। लेकिन पटना जिले के ग्रामीण इलाके में छठ पूजा के दौरान नदी और तालाब में 11 बच्चों की युवाओं के डूब के मौत हो गई है। लेकिन गोनपुर के सूर्य मंदिर तालाब में जिनपुर के नगांव डेढ़ निवासी रामनेश्वर राय ने 25 वर्षीय पुत्र को संतोष कुमार को उर्फ भीमा यादव को डूबने से नदी में मौत हो गई। खबर दोस्तों, जो कि डीएलएड नामांकन स्पॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 नवंबर से चालू होने जा रही है। लेकिन ईआरआईसी के एनसीटीआर के मान्यता प्राप्त के बिहार बोर्ड ने संबंधित प्राप्त राज्य के डीएलएड कोर्स पर संचालित सभी गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्था में डीएलएड प्रशिक्षण शास्त्र 2024 से 26 में रिक्त सीटों पर स्पॉट नामांकन ऑनलाइन 12 नवंबर तक की जा सकती है। बिहार के कोकिला शारदा सिंह के पंचतवा में विलीन किया गया। लेकिन अगस्त होते सूर्य का अर्थ से पहले छठ गीत का पर्याप्त बन चुकी थी। लेकिन बिहार के कोकिला शारदा सिंह का पंचतवे में विलीन हो गई। लेकिन गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले राजेंद्र नगर स्थित आवास में उनकी अंतिम यात्रा निकली गई। खबर, जो कि सरकारी स्कूल में कामकाज डिजिटल होगा, लेकिन हेडमास्टर प्रभारी को टैब मिलने जा रही है। लेकिन बिहार के सरकारी स्कूल के पढ़ाई साथ साथ कामकाजी के लिए डीएलएड और डिजिटल स्मार्टफोन मास्टर की मिलेगी। लेकिन 76,000 सरकारी स्कूल में हेडमास्टर प्रभारी और शिक्षक अधिकारी को टैबलेट दिया जा सकती है। नीतीश कुमार देने की ऐलान कर दिए हैं।
तेजस्वी यादव को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। गया में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बयान देने में संयम रखना चाहिए ताकि भविष्य में गलनी न हो। लेकिन गया के 13 नवंबर को उपचुनाव है, लेकिन 2 विधानसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मी चल रही है। लेकिन एनडीए ने बड़े नेताओं को लगातार दौर कर रहे हैं। लेकिन रविवार को चर्चित नेता आनंद मोहन गया पहुंच जाएंगे। उन्हें मिलने के बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से बातचीत करने की बात कही गई है। एक और बड़ी खबर जो कि 18वीं तो हुई, लेकिन प्रेमिका की शादी करने पहुंची इनकार पर खुद को लगाई आग। लेकिन हाथ पर बॉयफ्रेंड ने नाम और फोटो लगवाए टैटू। लेकिन गया में 18 साल के होने वाले एक लड़की की अपने प्रेम के पास शादी पहुंच गई थी। लेकिन वह विवाद होने के बाद लड़की ने सुसाइटी करने की सोचा और सुसाइटी कर भी ली। लेकिन घटना के बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह से आग बुझाई गई, लेकिन वे बुरी तरह से सुलझ गई थी। तेजस्वी यादव को एक और बड़ी ऐलान। तेजस्वी यादव को भैंस नहीं पटक पाई तो भाजपा कैसे पटकेगी। लेकिन गया में तेजस्वी यादव बोले, हम भाजपा से आखिर सांस तक लड़ेंगे, हमें डर की नहीं लगती है। लेकिन गया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश कुमार पर हमला बोले हैं। लेकिन बिलागंज और विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन प्रदर्शी के पक्ष में प्रचार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू कहते हैं कि अगर भैंस नहीं पटक सकते हैं तो बीजेपी क्या पटक सकती है। की ओर बात करते हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव प्रचार के लिए एक दिन और बच गए हैं, लेकिन भूपेश सिन्हा देव आज से संभल जाएंगे और 11 नवंबर को सीएम कर सकते हैं रोड शो। लेकिन रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए केवल एक दिन बच चुकी है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को चुनावी प्रचार के कमान संभल जाएंगे और तो 11 नवंबर को चुनाव विष्णुदेव राय रोड शो कर सकते। एक और बड़ी खबर दोस्तों, जो कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हर विषय के प्रश्न पत्र तैयार करेगी। लेकिन एक्सपर्ट समिति जिलेवार तैयार होंगे पेपर। लेकिन छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2024 या 25 के लिए कक्षा 10वीं 12वीं के लिए जनवरी महीने में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। रायपुर में चुनावी चेकिंग में 8 लाख पकड़ाया। बाइक सवार युवाओं ने बैग में रखे थे रुपये, लेकिन कागजात नहीं दिखा पाए तो पैसे निकाल ली गई। लेकिन राजधानी के रायपुर में उपचुनाव को लेकर चेकिंग की जा रही है। बाइक और पकड़ाए गए ट्रक। लेकिन बाइक सवार युवाओं ने रुपये बैग में कैश 8 लाख रुपया युवाओं ने बरामद कर लिए हैं। लेकिन उनकी कागजात की मांग की गई थी तो उनके कोई पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, सिर्फ 8 लाख कैश रुपये रखे हुए थे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। लेकिन बोले, मोदी जी बड़े बड़े प्लान में उड़ते हैं तो बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले फेज के प्रचार नेता पूरी ताकत के लगा रही है जोर। लेकिन शनिवार को और रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने धन्यवाद के बाहमार में चुनावी सभा के लिए इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमाकर हमला बोला है। पलामू में अमित शाह के निशाने पर राहुल गांधी बोले, हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी में घुसपैठी का खरीदार झंडी युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीट का प्रचार अंतिम दौर पर आ चुके हैं। लेकिन शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमाकर हमला बोल रहे हैं। अब तक 163.20 करोड़ के अवैध सामान का नकद जब्त हुआ। लेकिन आचार संहिता उल्लंघन के आरोपी में अब तक 47 केस दर्ज किए गए। लेकिन नेहा आरोप ने राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 163.20 करोड़ रुपया अधिक से अवैध सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। लेकिन विभिन्न एजेंसियों के लगातार छापेमारी की जा रही है। झारखंड सरकार की एलएलपी की सुनवाई। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी पर केंद्र 3 दिसंबर तक जवाब दे रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के बांग्लादेशी घुसपैठी के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करेगी। लखनऊ में पहली बार इलेक्ट्रिक डबल डेर बस चल रही है। लेकिन कमाता से एयरपोर्ट तक चलेगी। लेकिन 9 चौराहे पर स्पॉटेज किराया 12 रुपये से शुरू किया जा रहा है। लेकिन आप लोग को बता दें कि लखनऊ में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस दौड़ेगी। एयर सिटी बस कमाल की लेकर एयरपोर्ट तक जाएगी। लेकिन करीब 30 किलोमीटर रूट में बस न्यूनतम किराया 12 रुपये और अधिकतम किराया 45 रुपये देना होगा। बाकी दिन भर के करीब 500 से अधिक लोगों को बस में बैठाकर सफर किया जा सकता है।